Hello and welcome to the Master Tech. Today's topic is in polynomial. पोलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अभी पोलिनोमियल की एक सब टॉपिक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. टॉपिक है क्वेश्चन ऑन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका सम ऑफ ज़ीरो क्या है वो निकालना है. ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ. सम ऑफ ज़ीरो जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है. ठीक है, चलो नो इशू. इसे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली होता कैसे है. ठीक है, ओके. सो ये पोलिनोमियल है. हम जीरोस को एज्यूम कर लेते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा. तो दो फैक्टर क्या आने वाला है, एक्स माइनस अल्फा और दूसरा आने वाला है एक्स माइनस बीटा. ठीक है, नो इशू. सो हमें क्या मिलने वाला है कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. सिंपल सी सब. पर ये जो मैंने अभी एक्सपेंड किया है ये मोनिक के लिए है. मोनिक मीन्स जो x वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट हमेशा एक, ये कांस्टेंट जो है वहाँ पे भी एक ही है. तो मोनिक के हिसाब से है ये. ठीक है, अगर हम मानते हैं कि हाँ x का कोफिशिएंट कुछ है, कुछ भी हो, रियल नंबर है, उसे हम a मान लेते हैं. ठीक है, तो उस दिन हमें क्या मिलेगा a के हिसाब से. अगर a के a से मल्टीप्लाई करते इस जो अब एक्सप्रेशन मिला है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ए इंटू अल्फ़ा बीटा. नो इशू. ओके, सो हमारा पास गिवन क्या दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, अभी कंपेयर करो. अभी कंपेयर करो इसका जो दिया हुआ है कोएफिशिएंट और इसका जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है उसको कंपेयर करो. तो हमें कंपेयर क्या करना है, देखिए हमें बोला है सम ऑफ ज़ीरो वो निकालने के लिए. दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा वो वाला हिस्सा कंपेयर करना है. ठीक है, नो इशू. माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी या प्लस बी. सो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिलने वाला है, माइनस बी बाई ए जो पहले बताया था. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. ओके ओके, सो अभी नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पे भी सेम वही बताया गया है कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. उसका प्रोडक्ट क्या है. सो पिछला जो मैंने बना के रखा था वही जो पूरा हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन में लास्ट में आप देखिएगा क्या है कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा उसके साथ ए मल्टीप्लिकेशन में था. ठीक है, जो कांस्टेंट वाला हिस्सा था वो किसके साथ कंपेयर होगा, सी के साथ कंपेयर होगा. ठीक है, तो सी के साथ कंपेयर करो, नो इशू. सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, सी बाई ए. सो आंसर क्या होने वाला है, सी बाई ए. यहाँ पे दोबारा छप गया है ये. ओके, नो इशू. देखिए इसको और एक तरीके से निकाल सकते हैं आप, पर आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू, दैट मीन्स दोनों रूट माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो एक रूट क्या होगा प्लस के हिसाब से और दूसरा रूट क्या होगा माइनस के हिसाब से. तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. नो इशू. ओके, एक्स मीन्स यहाँ पे एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है. ठीक है, अभी दोनों को प्लस करो, गुना करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नो इशू, हम देख लेते हैं. ठीक है, अभी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो हमें क्या मिलता है. ओके, नो इशू. 2a
मिल चुका है। इधर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कट गया, बच गया क्या है, -2b, और इधर 2 है तो क्या बच गया, -b है। क्लियर। अभी गुना वाला देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें क्या नज़र आ रहा है, एक तो -b, अभी ये देख लो -b और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो दो चीज़ और ये वाला है। और ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका भी स्क्वायर, और नीचे 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, नो इश्यू। ओके ओके। सो अभी क्या हो सकता है यहाँ पे, वही -b स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी तो -b स्क्वायर निकल रहा है और प्लस 4 ऐसे निकल रहा है, इधर 4 स्क्वायर है। ठीक है, ये प्लस होगा क्योंकि स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, तो इधर ये दोनों भागने वाले हैं, और ये चलो फिर दोबारा लिखते हैं, 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो इधर तो 4 भागने वाला है, ठीक है, और इधर ए तो एक ए भागने वाला है, तो बचेगा अब क्या है, c बाई ए। प्रूव्ड। ठीक है। सो इसी हिसाब से वह कर सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट, जो दोनों जो ज़ीरो है या रूट है, दोनों का प्लस और मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट और सम क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर, इफ जीरो आर 3 और 5, तो क्वाड्रेटिक क्या होने वाला है। 3 और 5 दे के रखा है, तो क्वाड्रेटिक क्या होने वाला है। अभी पिछला जो दोनों क्वेश्चन किए हैं उसी का रेफरेंस ले लेते डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, हम ये अल्फा है और ये बीटा है, एक मिनट, ये अल्फा है ये बीटा है। सो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं, 8 है। अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं, 15 है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड फार्मूला आ रहा है कि हाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो गया। अभी इसी में हम ये पुट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें अल्फा प्लस बीटा शो हो रहा है और प्रोडक्ट भी शो हो रहा है। ठीक है, नो इशू। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, हो गया, नो इशू। तो ठीक है, पोलिनोमियल क्या होगा, बी नंबर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे इफ जीरोज आर इक्वल, जो दोनों जीरो, दैट मीन्स अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा है। ठीक है, देन डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं, अभी जो एक कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। सो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट किसकी बराबर होगा, कब, अगर ये दोनों इक्वल हो तो। ठीक है, ओके। सो देखिए अल्फा और बीटा कब इक्वल हो सकता है, सिंपल सी नज़र में दिखाई दे, अगर ये वाला हिस्सा को आप भगा ही दो तो आपको अल्फा और बीटा जो है दोनों इक्वल नजर आएगा, है कि नहीं। ओके, नो इशू, हम सीधा करके देख लेते हैं। हमें क्या मिलेगा, एक अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, और बीटा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, सॉरी अल्फा के लिए प्लस है और बीटा के लिए माइनस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 है। ओके, अभी देखिए जो ये वाला हिस्सा है
जो डिस्क्रिमिनेंट वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप ज़ीरो मत बैठाओ, जीरो से ज़्यादा कुछ भी एक बैठाओ, ठीक है। जीरो से ज़्यादा क्या होगा, वन बैठा दो, माइनस बी प्लस वन बाई टू है, और इसके हिसाब से माइनस बी माइनस वन बाई टू है। सो दैट कैन बी पॉसिबल। अब ये ज़ीरो से छोटा भी डाल दो, दैट मीन्स आपको सिंबल ही चेंज करना है। ओके, तो इसी हिसाब से आने वाला है। तो दैट मीन्स ज़ीरो से छोटा और ज़ीरो से बड़ा कुछ भी डाल दो डिस्क्रिमिनेंट में, तो इससे क्या होगा, जो अल्फ़ा बीटा बराबर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हाँ, इसमें ज़ीरो बैठा के देखते हैं, नो इश्यू। अगर ज़ीरो बैठा दे तो ये वाला हिस्सा हो गया ज़ीरो, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस ज़ीरो, इधर आएगा माइनस ज़ीरो। अल्टीमेटली क्या मिला है, माइनस बी बाई टू है, इधर भी माइनस बी बाई टू है। दैट मीन ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है। सो आंसर क्या है, बी नंबर। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो, तभी जाके दोनों ज़ीरोस या रूट इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर में क्या है, फॉर ए क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, सम और प्रोडक्ट ज़ीरो इसको निकालने के लिए बोला है। नो इशू, पिछला जो हमने किए थे उसमें पता चल गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, ठीक है। सो उसी के हिसाब से अल्फ़ा प्लस, दैट मीन्स दोनों जो ज़ीरोज़ है, इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सो यहाँ पे बी क्या है, बी है -4 और ए है +1 और सी है +3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होने वाला है, माइनस, फिर -4 बाई ए, सो 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, सी है 3 और ए है 1, सो एक 4 आएगा सम, और प्रोडक्ट 3 आएगा, ठीक है। तो 4 और 3 आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर, इफ जीरोस आर, अल्फा दे के रखा है 2 और ब्रावो दे के रखा है हाफ, देन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होगा, अभी जीरो दे के रखा है, पोलिनोमियल निकालो, ठीक है, नो इशू, ये भी इजी है। आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो 2 और हाफ, ढाई, ढाई मीन्स आप 5/2 लिख सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड करना पड़ेगा। और अल्फ़ा बीटा 2 और हाफ अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है, नो इशू। फॉर्मूला में यूज़ कीजिए, एक एक्स स्क्वायर था -5/2 एक्स प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। चलो इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो दोनों साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² -5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इसे क्या कहेगा, ये आता है पूरा एक्सप्रेशन है, तो पोलिनोमियल क्या आएगा, 2x² -5x प्लस 2, ठीक है, नो इशू। हाँ, अगर आप इस फॉर्म में भी अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ये भी ट्रू है, ठीक है, नो इशू, इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे ये ए नंबर दे के रखा है, देखो, तो इस क्वेश्चन के लिए तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है, नो इशू। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, इफ जीरोज आर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई आता है, आयोटा √(-1) उसको दे के रखा है, नो इशू, इसमें भी कोई डरने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। इसमें भी हमें वही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। सो अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, 2 + 3i प्लस
2 माइनस 3i, सो 4 है, 4 को इधर लिखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही है 4 माइनस एक 9 आएगा, और आई का स्क्वायर तो आपको पता है -1 है, सो -1 होगा, ये प्लस हो जाएगा, सो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स इजी राइट नाउ। फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। ठीक है, हो गया आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर, अल्फा प्लस बीटा 7 दे के रखा, अल्फा इंटू बीटा दे के रखा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो डायरेक्ट दे के रखा, इक्वेशन क्या है। ठीक है, इससे पहले पॉलिनोमियल निकलने के लिए बोला था, दैट मीन्स इक्वल टू 0 नहीं देना था। अभी इक्वेशन निकलना से दैट मीन्स इक्वल 0 वो लगा देना है, इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, तो नो इशू, फॉर्मूला वही है, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा। अभी आप लोग अभी पता चल गया होगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हो गया आंसर, बातों बातों ही हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर, इफ 1 0 इज 2। अभी ध्यान से देखो, एक 0 2 दे के रखा है और सम ऑफ 0 5 दे के रखा है, तो अदर 0 क्या है? ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बोलने वाली बात है। सो अल्फा और प्लस बीटा बोल रहा है कि 5 है, एक 0 कोई भी एक पकड़ लो, 2 प्लस बी, ठीक है 5 है, तो बी इक्वल टू 3 है, और क्या है कि नहीं। इजी इजी क्वेश्चन है। चलो, पर ये इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठे हो और आपको ये क्वेश्चन आने वाला है, तो मेरे हिसाब से आप तैयारी मत करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा देखे रखा, अल्फा प्लस बीटा भी देखे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए, दैट मीन्स विदाउट 0 इक्वल टू 0 देते उसके बिना लिखा, तो उल्टा करके रखा है। कोई इश्यू नहीं है, सिंपल सा है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, ओके, सिंपल सी हिसाब से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अभी देखिए माइनस, फिर -6x प्लस 9, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, बी नंबर आंसर है। ठीक है, सो देखिए, ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ, जो कोफिशिएंट और रूट जीरोस का जो रिलेशन है उसी के ऊपर, ये भी एक टॉपिक है एग्जाम के। ठीक है, इसको भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करके कुछ आगे पीछे हो सकता है कि 2 3 दे, 5 दे, जो भी दे। ओके, एट लास्ट अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोग कोई भी डाउट है कि ये वाला हिस्सा किस हिसाब से आया था, ये एक्सप्रेशन आप कैसे लिखे हो, नो इशू, जस्ट कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, जय हिंद।